पटेल सर केमिस्ट्री टीच में आपका वेलकम है। हमारे इस क्लास में केवल केमिस्ट्री बस का क्लास हो ऐसा भी नहीं है। हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसमें फिजिक्स बायोलॉजी सभी विषय का और 6वीं से लेकर हमारा पूरा 12वीं तक का टारगेट है कि सभी विषय सब्जेक्ट का आपको इस चैनल के माध्यम से नॉलेज मिले। तो आज हमारे बीच एक ऐसे अनुभवी सर है वाई जायसवाल सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आज का जो क्लास है वो फिजिक्स वाले सर से देखेंगे, पढ़ाएंगे वो। तो चलो सर को मैं इनवाइट करता हूँ। सर आइए सर, वेलकम सर, प्लीज सर। जो मैं वाई जायसवाल आज के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज स्थिर वैद्युत के अंतर्गत अक्षीय स्थिति का हम व्यंजक देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक की उत्पत्ति करेंगे। चलो देखते हैं फिर व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के व्यंजक। तो अक्षीय स्थिति क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। जब कोई बिंदु जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो इस स्थिति का हम डायग्राम देखते हैं। अक्षीय स्थिति मतलब दो आवेशों से क्या है, मिलकर बना होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इनके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं ए और बी, जो प्लस क्यू और क्या है माइनस क्यू आवेशों से क्या है मिलकर बना होता है। अब इसके केंद्र से अक्ष पर बढ़ाए गए अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं P। इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है और दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं, जो 2a रहता है। तब एक केंद्र क्या है O से मतलब कि ये बिंदु A की दूरी a रहेगा और बिंदु B की दूरी a रहेगा। दोनों क्या है, दोनों आवेशों के जो केंद्र पर क्या है O स्थित है। इस कंडीशन पे A और A, अब L और L जुड़कर कितना बन जाएगा, 2L बन जाएगा। हाँ, इनका जो दिशा रहेगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहेगा वो बिंदु P OP के अनुदिश होगी और विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं रहती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तब A की जो दिशा निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की वो A से P के अनुदिश होगी और B के कारण जो दिशा निकालेंगे वो क्या होगा, P से B की अनुदिश होगी। यह हो गया इनका। मान लो जाए A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 पहले आवेश है तो वेक्टर E1 ये सदिश राशि है। विद्युत एक सदिश राशि है, इसका इसमें हम वेक्टर दे रहे हैं और इसका फार्मूला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस पर आवेश Q है तो Q और दूरी A से P तक की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो केंद्र से बिंदु P की दूरी क्या है, R है। तब की कंडीशन में हम A से P तक की दूरी निकालने के लिए हम R में इस वाले A को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तब ये A और P के बीच की दूरी निकलेगा। तब यहाँ R माइनस L और इसमें वो स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर कर देंगे, ये समीकरण हो जाएगा A। और चूंकि जो मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशाएं रहती है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इस कंडीशन पे हम इसका जो दिशा रहेगा A से P के अनुदिश होगी। यह हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ हो जाएगा E2, ये भी वेक्टर रहेगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ आवेश Q। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। ए बी पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो B से P तक की दूरी इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, R में इतना L को और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा R प्लस A और ये पूरे का स्क्वायर, ये समीकरण हो जाएगा क्या, 2। इनकी दिशाएं ये माइनस आवेश है, इस कारण इनकी दिशा B से P की ओर नहीं होगी, P से B की ओर होगी। तब यहाँ हो जाएगा P B के अनुदिश। अब इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस कंडीशन पे हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां हो जाएगा परिणामी है, इस कारण दोनों आवेश जुड़ता, लेकिन यहाँ चिन्ह अलग अलग दिशा में मतलब की जा रही है। एक की दिशा आगे है, एक की दिशा पीछे है। मतलब यहाँ पहले की दिशा A से P की ओर है, E1 की दिशा, और E2 की दिशा पीछे ही है। मतलब यहाँ E2 की दिशा पीछे है, P से B की तरफ, तथा पहले की दिशा A से P की तरफ है। इस कंडीशन में मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है, इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो E1 माइनस E2। तब यहाँ क्या करेंगे आप, E1 व E2 के मान को रखने पर, मान रखेंगे यहाँ तो E बराबर E1 का मान यहां से रखेंगे समीकरण 1 से, इसका मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R माइनस L पूरे का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, और E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस A पूरे का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। और उसके बाद यहाँ E बराबर, दोनों में देखना जो कॉमन दिखेगा उभयनिष्ठ निकालेंगे, उसको जो दोनों में दिखेगा उसको हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ खींचना है। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और क्या है Q, यहाँ भी क्या है Q, उसको हम क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाहर निकल गया, यहाँ बचा क्या, यहाँ 1 और नीचे में क्या बच जाएगा, R माइनस A और पूरे का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q तो बाहर निकल गया, बचे क्या 1/R प्लस A और पूरे का स्क्वायर। अब उसके बाद ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q का Q, जब दोनों का हर क्या है, अलग अलग है, तब के कंडीशन में हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। तो दोनों का हर जब अलग अलग रहता है तो आपस में क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद क्या होता है, त्रिया गुण, इनका गुणा इनके साथ और इनका गुणा इनके साथ हो जाता है। तब के कंडीशन में R माइनस L पूरे का स्क्वायर और R प्लस L पूरे का स्क्वायर आपस में गुणा हो गया, उनके त्रिया गुण इनके गुणा इनके साथ, तो क्या हो गया, एक के साथ R प्लस L का गुणा क्या हो जाएगा, R प्लस L पूरे का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस तो माइनस, एक का गुण इनके साथ क्या हो जाएगा, R माइनस L पूरे का स्क्वायर। उसके बाद समीकरण, उसके बाद कोष्टक बंद। अब उसके बाद यहाँ फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q का Q। यहाँ जो फार्मूला आएगा A धन B पूरे का स्क्वायर का फार्मूला आएगा। इसका फार्मूला होता है A का स्क्वायर धन B का स्क्वायर धन 2AB, और यहाँ A माइनस B के रूप में लगाएंगे। इसका फार्मूला आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तब ध्यान देना, यहाँ मान को रखेंगे तो A का स्क्वायर मतलब क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर में क्या लिखोगे, L का स्क्वायर प्लस 2, A की जगह क्या है R, अभी जगह क्या है A, उसके बाद माइनस तो माइनस, अभी कोष्टक नहीं तोड़ेंगे क्योंकि माइनस के अंदर क्या होगा, गुना होगा। तब यहाँ क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2AB मतलब क्या होगा, R और क्या हो जाएगा A, और यहाँ कितना रहेगा 2, एक कोष्टक बंद। अपान यहाँ भी फार्मूला रहेगा A माइनस B और A प्लस B, इनका फार्मूला होता है A का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, तो हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, उसके बाद पूरे स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, और उसके बाद पूरा कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू का क्यूब। अब आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RA। अब यहाँ माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर, माइनस और प्लस फिर से माइनस क्या हो जाएगा, आर एल का स्क्वायर, माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2RA अपान यहाँ आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर उसके पूरे का स्क्वायर कोष्टक बंद। अब ध्यान देना जो माइनस और प्लस रहेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर प्लस में है और आर क्या है माइनस है, दोनों कट जाएगा। यहाँ एल प्लस में है और एल क्या है माइनस है, दोनों कट जाएगा। यहाँ बचा क्या 2RL और 2RA दोनों प्लस में तो दोनों एड होगा, कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा। तो यहाँ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और गुना कितना बचा यहाँ 4RA अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर उसके पूरे का स्क्वायर। और उसके बाद इसको हमको सूत्र रूप में तोड़ना है, तब यहाँ क्या बनाएंगे, इसको Q गुणा 2L बराबर होता है कितना P। इनको बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तब इस रूप में तोड़ेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणा 2L गुणा 2R। यहाँ 4 है तो 4 को मतलब तोड़ेंगे तो 2 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं अपान यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ क्यू गुणा 2L के स्थान पे हमको रखना क्या है P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ बन जाएगा क्या 2 अलग से बचा है और उसके स्थान पे क्या लिख देना है P और उसके क्या है R अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर उसके पूरे का स्क्वायर। और चूंकि जो दो ध्रुव बना रहता है, दो आवेश मिलकर बना होता है, दोनों अल्प दूरी पर स्थित रहता है, इस कंडीशन पे एल को हम क्या करते हैं बहुत छोटा 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 मान लेते हैं, किससे आर से। तो एल को क्या करने पर, छोड़ने पर, एल को छोड़ेंगे तब के कंडीशन यहाँ बचेगा क्या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P और R अपान एल तो छूट गया, बचा क्या यहाँ आर का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P R अपान आर के घात 2 और उसके बाद पूरे के घात कितना है 2, तो दोनों का गुणा होगा तो आर के घात कितना हो जाएगा 4। एक आर से एक आर कट जाएगा तो बचा कितना यहाँ आर के घात 3। तो यहाँ ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान आर के घात 3। यही अक्षीय स्थिति के लिए क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।